नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जिसको आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही आज मैं आपको विनका के बारे में बताऊंगी किस तरह से हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनका के बारे में। हाइब्रिड विनका बहुत ही सुंदर गर्मियों का पौधा है और बहुत ही सारे रंग आते हैं इसमें, बहुत ही सुंदर लगते हैं, भर भर के फूल आते हैं। अगर आपको गर्मियों में ढेर सारे फूल चाहिए तो ये पौधा तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। लगाने बहुत सारे रंगों के लगाने चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, इसके जो पुराने फूल होते हैं उनको ऊपर से इस तरह से हटाना है, सिर्फ तोड़ना नहीं है। अगर आप इनको हटाएंगे नहीं तो इस पर बीज बनते रहेंगे। अगर तोड़ देंगे तो बीज नहीं बनते हैं। फिर तो बीज बनाने अच्छे रहते हैं, अपने आप ही बहुत सारे पौधे हमारे ग्रो हो जाते हैं और हम बीज को स्टोर करके भी रख सकते हैं। फिर हमें कभी भी उगाने हो तो उगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ऊपर से ये फूल जो सूख जाता है उसको हम हटा सकते हैं, तो पौधा हमारा दिखने में सुंदर लगता है। इसको फुल सनलाइट चाहिए, पूरी दिन की धूप चाहिए। अच्छी धूप में इसको रखिए, जितना ही धूप में रहेगा उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। बहुत जल्दी फंगस से ख़राब हो जाते हैं, तो पानी हमें बहुत ही कम देना है देखकर। वैसे जब धूप में पौधा रहता है तो मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम पानी देती हूँ। सुबह को भी मिट्टी सूख जाती है और शाम को भी। तो अगर सनलाइट में पौधा रहता है तो ख़राब होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि अच्छे से हमारी मिट्टी सूख जाती है। तो सूखनी बहुत ज़रूरी है इसकी मिट्टी। अगर मिट्टी सूखेगी नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपका थोड़ा कम सनलाइट में है तो आपको फिर पानी कम देना है, इसकी मिट्टी को पूरा सुखाना है, उसके बाद ही दोबारा पानी देना है। इस पौधे को ज़्यादा बड़ा गमला नहीं चाहिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बड़े गमले में लगाएंगे पानी ज़्यादा स्टोर होगा, पौधा ख़राब होने के चांस होंगे। तो इसको आप 6 इंच के गमले में लगा सकते हैं आराम से, और एक पौधा आराम से उसमें अच्छे से चलेगा। अगर आप बड़ा गमला ले रहे हैं तो उसमें आप 2 पौधे भी लगा सकते हैं। मैंने 12 इंच में 2 पौधे लगा रखे हैं। ये वाले देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, बहुत अच्छे फूल आते हैं। 10 इंच का जो मेरा पोट है उसमें मैंने 2-2 करके लगा रखे हैं। 10 इंच में आप एक भी लगा सकते हैं, 2 भी। एक लगाएंगे तो भी अच्छा चलेगा। तो ज़्यादा बड़ा पोट ना लें। अगर जैसे 12 इंच का लिया तो उसमें 2 लगा दीजिए, ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ा जल्दी सूखेगी 2 पौधे लगाने से। तो ये मेरा एक सेरेमिक पॉट है, ये भी बहुत छोटा है, डक वाला ये पॉट है। इसमें भी मैंने एक पौधा लगा रखा है, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इसको बहुत ज़्यादा बड़े गमले में नहीं लगाना है। मिट्टी जब इसकी बनाएं तो उसमें रेत ज़रूर मिलाएं। जो नदी वाला रेत होता है उसको मिलाने से मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है, तो और पानी भी बहुत जल्दी निकल जाता है। तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर लीजिए और अच्छे से अपने प्लांट को लगा दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया अच्छी मिट्टी बनती है जिसमें पानी ज़्यादा रुकता नहीं है। अब हम बात करेंगे, देखिए इसमें कितने सारे पौधे नीचे ग्रो हो जाते हैं। देखिए छोटे से में भी एक नीचे बीज से ग्रो हो रहा है, और मैं आपको और दिखाती हूँ। जैसे बीज अपने आप ही झड़ जाते हैं, उससे भी हमारे कितने सारे पौधे बीज से बन गए हैं। देखिए इसमें 5-6 पौधे इस वाले गमले में उग रहे हैं। और जिस कलर का हमारा पौधा होता है, जिस कलर के मतलब फूल आते हैं, उसी रंग का हमारे जो बीज हैं ये उसी रंग के फूल के होते हैं। तो बहुत सारे बीज हमें बना लेने चाहिए। कुछ तो अपने आप ही गिर के ग्रो हो जाते हैं, यही बीज होते हैं जो इसमें फली सी लग रही हुई हैं। अब बात करते हैं हम इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र देंगे तो देखिए इस तरह से मिट्टी सूखी होनी चाहिए। अभी शाम का समय है तो मैं शाम को दे रही हूँ इस तरह से। देखिए, और मिट्टी बहुत सॉफ्ट रहती है, हाथ से ही मैं इसको खोद लूँगी तो आराम से खुद जाएगी। लेकिन सूखी हुई मिट्टी होनी चाहिए। तो डेली इस तरह से आपकी मिट्टी अगर प्लांट की सूख जाती है इसकी, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। गीली मिट्टी जब इसकी रहती है कुछ दिनों तक तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरे प्लांट फरवरी से ही लगे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया जब से ही लगातार फूल दे रहे हैं। तो इस तरह की मिट्टी में देना है। अब फर्टिलाइज़र इस कौन सा देना है, देखिए फर्टिलाइज़र तो बहुत सारे हैं, आप अलग अलग तरह के प्लांट्स को दीजिए। कभी भी एक तरह का मत दीजिए, बीच बीच में चेंज कर करके अपने प्लांट्स को सभी तरह के फर्टिलाइज़र देने चाहिए। ये है देखिए चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र। 1 चम्मच चाय की पत्ती को मैंने पानी में उबाल लिया है, उसको ठंडा कर लिया है। और जो चाय की पत्ती बची थी वो भी मैंने लग रखी हुई है, इसको भी हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में एनपीके होता है। तो वैसे हम चाय की पत्ती डालेंगे तो उसका असर थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन अगर हम लिक्विड बना के देते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी मिलता है। इस तरह से प्याज के छिलकों को भी आप भिगो कर रखें, बीच बीच में इनको दे दें। बनाना पील फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट टी, मतलब तरह तरह के अलग अलग लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते रहना चाहिए, ताकि सभी तरह की ज़रूरतें प्लांट की पूरी हो जाएँ।
तो इस तरह से देखिए हम इसको देना कैसे है, तो हमने जो लिक्विड बनाया है इसको हम डाल लेंगे। इससे लगभग 2 से 3 गुना पानी हम इसमें मिक्स कर लेंगे, 4 गुना भी आप मिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए इसका जो कलर है उसके बाद भी काफ़ी डार्क रहता है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एनपीके होता है, तो हमारे प्लांट को तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी मैं ये इसको दे दूँगी और देखिए जब हम सूखी मिट्टी में देते हैं ना फर्टिलाइज़र, तो ये एकदम से मिट्टी इसको सोखती है, तो उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत ही मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया पौधा उसको एकदम ले लेता है। अगर गीली मिट्टी में देंगे तो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, तो हमेशा थोड़ी सूखी मिट्टी रहे उस समय पे ही आपको ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी रिज़ल्ट देते हैं, इसलिए लिक्विड अच्छे रहते हैं देना फूल वाले पौधों में खासकर। तो इस तरह से आप बीच बीच में अलग अलग तरह के बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं जो हम घर पे बना सकते हैं, अपने प्लांट्स को देते रहिए। इसके साथ ही गर्मियों का समय चल रहा है, एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है फर्टिलाइज़र देने के बाद सुबह शाम अपने पौधों को अच्छे से नहलाएं। पानी से नहला देंगे तो जो पौधे धूप में गर्मी से जो परेशान हो जाते हैं उनको ठंडक मिलती है और इससे पौधा खुश रहता है। खुश रहता है तो फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह से पौधों को ठंडे ठंडे पानी से ज़रूर आप नहलाएं, उनको उनकी पत्तियों को ठंडा करें। इससे पौधे पर आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा देखने को। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें इस पौधे के बारे में। और ये जो फर्टिलाइज़र है इसको तो आप अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हो। लिक्विड फर्टिलाइज़र 10 से 15 दिन में एक बार आप अपने प्लांट्स में गुड़ाई करके अच्छे से दे सकते हो। तो इस तरह से आप ये काम अपने विंगा के प्लांट में करिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।